हम अपना पैसा उन देशों के हाथों में दे रहे हैं जो हमारे जवानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लाखों बुनकर, टेलर्स और वर्कर्स हमारे देश में अपने परिवार को पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बनारस से लगभग 30 से 35 हजार बुनकर पलायन कर चुके हैं अपना कारोबार खोजने के लिए। तो ये बात इतनी गंभीर क्यों है? आइए थोड़ी गहराई से समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारत हमारा एक प्यारा देश है जहां पर हर दिल अपने जवानों के लिए धड़कता है, हर एक कदम देश के लिए उठाया जाता है। लेकिन आज हमारे ही देश की मार्केट में एक छुपा हुआ खतरा बिक रहा है। एक ऐसा खतरा जो न सिर्फ हमारे जवानों के खिलाफ है बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धि के खिलाफ भी है। तो ये बात इतनी गंभीर क्यों है? आइए थोड़ी गहराई से समझते हैं इस वीडियो में। तुर्की एक ऐसा देश जो खुलेआम पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप बना रहा है। हाल ही में हुए पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में पाकिस्तान ने तुर्की के ही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। तुर्की ने पाकिस्तान को 300 से 400 मिलिट्री ड्रोन सप्लाई किए हैं जो आज हमारे बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में और प्रॉक्सी वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तुर्की ने ना सिर्फ ड्रोन्स दिए हैं बल्कि अपने नेवल वॉरशिप को भी कराची भेजा है पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज और मजबूत करने के लिए। और बांग्लादेश, ये देश जो हमारा पड़ोसी है, उसने भी अपने बॉर्डर्स पर ड्रोन्स तैनात किए हैं। उनके ऑफिशियल्स ने खुलेआम कहा है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें ज़ारा का क्या लेना देना। यहाँ बात सीधी सी है, ज़ारा इंडिया के स्टोर्स में 37 से 42% प्रोडक्ट्स तुर्की और बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। मतलब हर एक शर्ट, हर एक जीन्स जो आप खरीदते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा उनकी इकोनॉमी को जाता है। वही इकोनॉमी जो उनके डिफेंस बजट को फंड करता है, वही बजट जो हमारे खिलाफ वेपन्स बनाता है, वही वेपन्स जिनकी वजह से हमारे देश के नागरिकों की और हमारे सैनिकों की जान चली जाती है। और ये सिर्फ ज़ारा तक ही सीमित नहीं है। मैंगो, H&M, LC वाइकिकी, ये सब ब्रांड्स भी बड़े स्केल पर तुर्की और बांग्लादेश से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। हर एक खरीदी के साथ हम अपने ही हाथों उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा तुर्की के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी इंडियन मार्केट में और ऑनलाइन बिक रहे हैं जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब हम इन ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना पैसा उन देशों के हाथों में दे रहे हैं जो हमारे जवानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा हर एक रुपया जो तुर्की और बांग्लादेश की इकोनॉमी में जाता है वो एक पोटेंशियल गोली बन सकता है जो हमारे सैनिकों पर चले। लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, ये हमारी देश की इकोनॉमी की भी बात है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है जहां लाखों बुनकर, टेलर्स और वर्कर्स हमारे देश में अपने परिवार को पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम फॉरेन ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं तो हम अपने ही लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हम कहते बुनकर आज परेशान होकर गारा मट्टी करने लगा है। बनारस से लगभग 30 से 35 हजार बुनकर पलायन कर चुके हैं अपना कारोबार खोजने के लिए। हमारे पास सब कुछ है, हमारे हैंडलूम्स, हमारे डिजाइनर्स, हमारे ब्रांड्स, फिर भी हम अपना पैसा उन देशों में भेज रहे हैं जो हमारे ही खिलाफ यूज़ होते हैं। तो अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं? जवाब सीधा है, बॉयकॉट। आज हमें एक संकल्प लेना है। हम ज़ारा, मैंगो, H&M या किसी भी ब्रांड्स के जो तुर्की और बांग्लादेश मेड इन प्रोडक्ट्स है हम नहीं खरीदेंगे। हर एक खरीदी एक फैसला है और हमारा फैसला है नेशन फर्स्ट। ये बॉयकॉट सिर्फ कपड़ों का नहीं है, ये एक जंग है हमारे देश के मान सम्मान की, हमारे जवानों के बलिदान की। आइए हम अपने पैसों को अपने ही देश के लिए इस्तेमाल करें। हमारे इंडियन ब्रांड्स जैसे फैब इंडिया, बीबा,
मान्यवर या अपने लोकल ब्रांड्स या अपने लोकल बुनकर के कपड़े चुनें। हर एक खरीदी के साथ हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। और ये आवाज़ सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे, अपने दोस्तों, परिवार, अपने समाज को भी बताइए। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जारा के साथ अपनी स्टोरी लगाएं। हर एक शेयर, हर एक बॉयकॉट उनकी इकोनॉमी को एक झटका देगा। तो मेरे देशवासियों, ये हमारा समय है। आज हम एक साथ खड़े हैं, ना सिर्फ अपने जवानों के लिए बल्कि अपने देश के भविष्य के लिए। ये जंग ना सिर्फ मिसाइल से बल्कि हमारे पैसों से, हमारे इरादों से और हमारे एकता से जीती जाएगी। आओ एक वादा करें, नेशन फर्स्ट ऑलवेज।